मिली आपको इस कहानी से प्रेरणा? कार्यक्रम में यहाँ मैं लेती हूँ एक रीडिंग ब्रेक। आप देखते रहें हमारे पर। सप्ताह के अंत में जब आपके पास होता है समय, तो यही है अवसर राजनीतिक तापमान को मापने का। पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप को जानने का, सच झूठ को पहचानने का। देखिए राष्ट्रमंच, बड़ा विषय बड़ी बहस। शनिवार और रविवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कुछ पल जीवन की पूरी दिशा बदल देते हैं। फिर सोचिए, 9वीं कक्षा का एक छात्र जो अपने चाचा को, जो हीमोफीलिया से पीड़ित थे, हीमोफीलिया जिसमें खून निकल आए तो जमता नहीं है, एक छोटी सी चोट भी जानलेवा बन सकती है, अपने चाचा को लेकर अस्पतालों में भटक रहा था कि उन्हें कोई राहत मिल सके, लेकिन हो नहीं पा रहा था। थक कर उनके चाचा ने कहा, बेटा इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। और ये छात्र ऐसा डॉक्टर बना कि इसने देश में हीमोफीलिया के मरीजों के लिए रिसर्च एंड केयर सेंटर स्थापित कर डाला। इन मरीजों को डिसेबिलिटी एक्ट में भी शामिल करवा डाला। अस्पतालों में, शहरों में घूम घूम कर इन हीमोफीलिया के मरीजों को एकत्रित किया, क्योंकि लोगों में जागरूकता ही नहीं थी इसे लेकर। और इसके तहत जो उन्होंने प्रयास किए हीमोफीलिया के मरीजों को राहत देने के लिए, उन्हें देश ने दी राष्ट्रीय पहचान पद्म पुरस्कार के माध्यम से। ये है कर्नाटक के डॉक्टर सुरेश हनकवाड़ी। कभी कभी जीवन में हम ऐसी परीक्षाओं से गुजरते हैं जहां दर्द सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, बल्कि हर दिन की सच्चाई बन जाता है। लेकिन कुछ लोग इसी दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं और वही पीड़ा उनके जीवन का उद्देश्य बन जाती है। यह है कर्नाटक के दावणगेरे की एक ऐसी प्रेरक कहानी जहां संघर्ष ने हार नहीं मानी, बल्कि सेवा का मार्ग चुन लिया। डॉक्टर सुरेश हनागावाड़ी, जो स्वयं गंभीर हीमोफीलिया जैसी चुनौती के साथ जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो दर्द हर दिन महसूस किया, उसी को उन्होंने हजारों लोगों की राहत में बदलने का संकल्प ले लिया। कई दशकों से वो उन मरीजों के साथ खड़े हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक साथी, एक मार्गदर्शक और उससे भी आगे एक उम्मीद बनकर। I was born in a non-hemophilia family. मैं एक ऐसे परिवार में जन्मा जहां हीमोफीलिया पहले से था। मेरे मामा को भी ये बीमारी थी। मुझे हीमोफीलिया भी है। बचपन में ही मेरे मामा अक्सर कहते थे कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए और इस बीमारी के लिए कुछ करना चाहिए। जब मैंने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की, तब मुझे समझ आया कि दिमाग में खून का थक्का जमने पर क्या होता है। एक दिन इस बीमारी के कारण मेरे मामा की मृत्यु हो गई। इस घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। उनकी अंतिम इच्छा को अपना लक्ष्य बनाकर मैंने डॉक्टर बनने और हीमोफीलिया के मरीजों के लिए काम करने का संकल्प लिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने 1989-90 में कर्नाटका हीमोफीलिया सोसाइटी की स्थापना की। हमने जागरूकता फैलाने, मीडिया से जुड़ने, नेटवर्किंग करने और डॉक्टरों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से ये काम शुरू किया। अपने मामा नीलकांतप्पा की पीड़ा को बेहद करीब से देखने के बाद डॉक्टर सुरेश हनागावाड़ी के भीतर एक गहरा संकल्प जन्मा कि उपचार के अभाव में अब किसी और को वो दर्द न सहना पड़े। इसी सोच के साथ उन्होंने कर्नाटक हीमोफीलिया सोसाइटी की स्थापना की। दावणगेरे स्थित हीमोफीलिया केयर एंड हेमेटोलॉजी रिसर्च सेंटर के माध्यम से आज मरीजों को निदान से लेकर पुनर्वास तक हर सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ न सिर्फ इलाज, बल्कि मुफ्त दवाएं, नियमित देखभाल और मार्गदर्शन भी दिया जाता है, जिससे मरीजों और उनके परिवारों को
एक नई उम्मीद मिलती है। I being a person with hemophilia, मैं हीमोफीलिया से ग्रसित एक व्यक्ति हूँ और मुझे सुरेश हनगवाड़ी पर बहुत गर्व है। पूरा हीमोफीलिया समुदाय उन पर गर्व करता है। हीमोफीलिया की वजह से मुझे 3 बार ब्रेन हेमरेज हुआ, लेकिन आज मैं डॉक्टर सुरेश और कर्नाटका हीमोफीलिया सोसाइटी की वजह से जिंदा हूँ। आज मैं एक सामान्य जीवन जी पा रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण है कि संस्था द्वारा हीमोफीलिया मरीजों को सही समय पर इलाज और शिक्षा की सुविधा दी जा रही है। treatment and education services to all hemophilia patients. डॉक्टर सुरेश हनागवाड़ी का ये सफर केवल चिकित्सा सेवा तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने निरंतर प्रयास करते हुए हीमोफीलिया को विकलांगता अधिनियम के तहत शामिल करवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ताकि मरीजों को उनके अधिकार और आवश्यक सुविधाएं मिल सकें। डॉक्टर सुरेश को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए डॉक्टर सुरेश हनागवाड़ी को पद्मश्री सम्मान के लिए हार्दिक बधाई।